जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन की पार्टियां ये पार्लियामेंट में, संसद में जोर जोर से चीख चीख कर कहती तो है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम मुद्दे को जनता के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते, ये बातचीत नहीं चाहते, ये हंगामा करना चाहते हैं, सिर्फ शोर करना चाहते हैं, जनता का पैसा बर्बाद करना चाहते हैं और संसद को चलने नहीं देना चाहते। क्योंकि जो चर्चा करना चाहता है वो नियमों का पालन करेगा, प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए जो नियम कानून बने गए हैं उनके तहत ही वो मुद्दे उठाएगा, उनके तहत ही वो चर्चा करने के लिए अपील करेगा। लेकिन ये लोग जानबूझकर उन मुद्दों को उठाते हैं, उन बातों पर चर्चा के लिए लोग जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं जो नियमों के खिलाफ हो, जिसके लिए इजाजत ही नहीं दी जा सकती, जिस पर बात संभव नहीं है। और ऐसा करने का मकसद होता है कि संसद को रोकना, चलने नहीं देना और लोगों के मन में ये भ्रम पैदा करना कि देखो सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती, सरकार विपक्ष को जवाब नहीं देती। लेकिन ये जो दबाव डालना चाहते हैं, ये जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, इसका जवाब भी राहुल गांधी को, कांग्रेस को संसद के अंदर ही मिल जाता है। और वो जवाब कभी स्पीकर से, कभी भाजपा से मिलता है और ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलता है कि फिर ये वो मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। इन्हें लगता है कि हम इस तरह दबाव डालेंगे तो कुछ ऐसे मुद्दे भी भाजपा उठाने के लिए तैयार हो जाएगी जिन पर हम एक तरफा उलझलूल बातें कह सकें। लेकिन भाजपा पिछले 2-3 सालों में जो इनका तरीका रहा है उसके आगे झुकी नहीं है और जो मुद्दे सही नहीं है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है, उन पर कोई चर्चा नहीं कराई गई। और अब भी यही हुआ और ये हाल हुआ कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा को स्पीकर ओम बिरला के उनके चेंबर तक में ये पहुंचे और वहां से इन्हें खाली हाथ मुंह लटका के निकलना पड़ा, क्योंकि स्पीकर ने इन्हें साफ तौर पर, साफ लहजे में, सीधे तौर पर समझा दिया, कड़े शब्दों में समझा दिया कि आप जो मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं पहले आप नियम देख लीजिए। यही बात इन्हें लोकसभा के अंदर भी स्पीकर ने समझाई थी। ये लोग इंडी गठबंधन और खास तौर से राहुल गांधी, उनका तो काम ही यही है, गंभीर वो है नहीं, गंभीर दिखना चाहते हैं, मीडिया अटेंशन चाहते हैं। तो वही मुद्दा कि वोटर लिस्ट पर चर्चा करनी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही है। पहले इन्हें ईवीएम पर चर्चा करनी होती थी, ईवीएम कहा करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले हरियाणा के चुनाव के बाद से इन्होंने फोकस वोटर लिस्ट पर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि ईवीएम पर तो हो गया, ईवीएम उठाते उठाते भी लोग जो है ईवीएम के मुद्दे के बावजूद भी भाजपा को वोट दे रहे हैं और ये लोग हार रहे हैं। तो लग रहा है कि अब ईवीएम की बात पुरानी हो गई और यहाँ पर हम कुछ राज्य में हम जीत भी गए उसी ईवीएम से, तो हम वोटर लिस्ट की बात करते हैं। क्योंकि सवाल उठता है कि ईवीएम तो भाई तेलंगाना में भी वही था, ईवीएम तो कर्नाटक में भी वही था, तो गड़बड़ियां फिर आपको महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में भी इन्हीं की सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ में क्यों दिखती है कमियां। तो इसलिए वोटर लिस्ट की बात करेंगे कि जिन राज्यों में हम नहीं जीते वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां थी, वहां पर चुनाव आयोग ने अपनी मर्जी से नाम जोड़ दिए, भाजपा वाले नाम जोड़ दिए, भाजपा समर्थकों के, हमारे समर्थकों के नाम हटा दिए, ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं और वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। यही इन्होंने इस बार जब लोकसभा में संसद शुरू हुई और इन्होंने पहला मुद्दा यही उठाया कि वोटर लिस्ट पर हमें चर्चा करनी है, वोटर लिस्ट पर यहाँ बात होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब किन राज्यों के? उन राज्यों के जहां हार गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो तो वहां जीते हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आप ही की सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो जीत चुके हैं। और वहां से जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो भी जीत गए। तो सवाल कौन उठा रहा है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, महाराष्ट्र में आघाड़ी। तो ये सब सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये लोग चुनाव बुरी तरह हार गए। अब जीत ना पाओ तो नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा इनके लिए होता है और इन्होंने यही लोकसभा में किया। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इन्हें साफ तौर पर बता दिया कि जो वोटर लिस्ट है वो सरकार तैयार नहीं करती, वो चुनाव आयोग तैयार करता है। अब जब आप यहाँ सवाल उठाएंगे वोटर लिस्ट पर तो आपको जवाब कौन देगा? संसद में यही होता है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कि जो मुद्दे सरकार जिन मुद्दों से डील करती है, विपक्ष को वो मुद्दों में अगर कोई सवाल उठाना होता है वो सवाल उठाते हैं, वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं और फिर सरकार की तरफ से उस पर जवाब दिया जाता है। लेकिन जब सरकार वोटर लिस्ट तैयारी नहीं करती तो आपको जवाब कौन देगा? और चुनाव आयोग के अधिकारी संसद में आ नहीं सकते, संसद में बैठ नहीं सकते।
आप ये मामला कोर्ट में लेकर जाते हैं तो वहां आप जा सकते हैं, आप सीधे चुनाव आयोग से भी शिकायत कर सकते हैं, और की भी है, और जवाब भी मिला। अब जवाब मिल गया तो चुप बैठ गए। ऐसे ही महाराष्ट्र में किया, इन्होंने कहा कि हमें तो पूरी वोटर लिस्ट चाहिए महाराष्ट्र की। तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ज्यादा डेटा है, तो आप 3 महीने का वक्त दीजिए। अब सहन नहीं हुआ तो कोर्ट चले गए सुरजेवाला। अब कोर्ट ने वहां पर उनको लताड़ लगा दी कि भाई जब चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 महीने में दे देंगे तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इतनी हड़बड़ी किस बात की है कि आपको एक ही दिन के अंदर चाहिए। तो वहां से मुंह की खानी पड़ी। अब वहां बात नहीं बनी। अब चुनाव आयोग लिस्ट देगा और इन्हें पता है कुछ नहीं निकलना है, क्योंकि चुनाव तो अपनी कमियों से हारे हैं। तो यहाँ पर संसद में शुरू हो गए। तो स्पीकर ने बताया कि जब यहाँ चुनाव आयोग यहाँ बैठता ही नहीं है, चुनाव आयोग का संसदीय परंपरा से लेना नहीं है, वो लोकसभा राज्यसभा में नहीं आ सकते, वो सरकारी अधिकारी हैं, तो आप यहाँ किससे जवाब मांग रहे हैं? सरकार कैसे जवाब देगी? तो ये मुद्दा नहीं उठ सकता। अब यहाँ पर भी राहुल गांधी को थोड़ा देर से समझ आता है, तो ये बात समझ नहीं आई। न राहुल गांधी को समझ आई, न कांग्रेस को समझ आई। और फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चले गए स्पीकर ओम बिरला के चेंबर में। वहां गए, उनसे फिर वही मांग की कि वोटर लिस्ट पर बात करनी है। उन्होंने फिर वहां समझाया इन्हें कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने जो बात इनको यहाँ पर जो उन्होंने संसद में समझाया, वही बात इन्हें वहां पर क्लियर की उन्होंने कि आप विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता रहते हुए किस तरह के आप बात करें, नियम प्रक्रियाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बात राहुल गांधी को खुद सोचनी चाहिए कि उन्हें नियम प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष के नेता होकर जब आप नियम के विरुद्ध जाओगे, क्योंकि संसद में ये होता है कि जो संसद में मौजूद नहीं है आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, बल्कि वो अगर सांसद ही क्यों ना हो तो भी उसका नाम लिए बगैर आपको बोलना होता है। और जो लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं उसको तो आप ले ही नहीं सकते यहाँ पर नाम। जैसे कि एक बार अडानी अंबानी का नाम लिया था तो उनको स्पीकर ने रोका था, फिर A1 A2 कहने लगे राहुल गांधी। अब या तो उन्हें नियमों का नहीं पता, उन्होंने पढ़ी ही नहीं, नियमावली नहीं पढ़ी संसद की, और वो सिर्फ उठाओ, जैसे कि वो संविधान की खाली कॉपी लेकर घूमते हैं, वैसे ही इन्होंने यहाँ संसद को नहीं जाना, लोकसभा के नियमों को नहीं जाना और अपनी मनमानी करने चल पड़े। लेकिन स्पीकर ने दोनों भाई बहन को अच्छे से समझा दिया कि ये जो आप मांग कर रहे हैं ये किसी काम की नहीं है, ये मांग हम पूरी कर ही नहीं सकते, आप नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या हम नियमों को तोड़े इसके लिए, और उसकी वजह बताइए कि नियमों के इतर हम क्यों जाएं। अब इस पर इनके पास तो जवाब नहीं है, पूरी कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, तो मुंह लटका के वहां से लौट आए। जैसे सुरजेवाला कोर्ट से लौट आए थे, वैसे ये यहाँ से लौट आए चेंबर से, और उसके बाद से यहाँ पर राहुल गांधी अगले दिन कुछ नहीं बोले। पहले दिन बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, दूसरे सांसद बोल रहे थे, उनके बीच में इन्होंने टोका कि नहीं नहीं बात तो होनी ही चाहिए, कई राज्य ये बात उठा रहे हैं। स्पीकर ने उनको कहा कि भाई संसद में दूसरे सांसद बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, माने ही नहीं। फिर स्पीकर ने कहा कि चलिए आप ही बोल दीजिए, बोला। फिर जाके चैम्बर में मिलने गए थे, तो अब अगले दिन मंगलवार को कुछ संसद में वो नहीं बोले, कोई उन्होंने इस बात के लिए नहीं टोका, क्योंकि उन्होंने स्पीकर ने उनको समझा दिया। अब वही बात टैरिफ को लेकर हुई, कांग्रेस बड़े जोश में आई थी। डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने बयान सुना था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत जो है टैरिफ कटौती के लिए तैयार हो गया है, यानी कि भारत अमेरिका पर टैक्स जो अभी तक लगाता था उसमें कमी करने को तैयार है, और इस पर सहमति बन गई है। हमने भारत को जो है वो अपनी शर्तों पर हमने उसे मना लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कांग्रेस ने सच मान लिया और कांग्रेस चली गई कूदी कूदी की संसद में, हम टैरिफ का मुद्दा उठाएंगे। टैरिफ का मुद्दा उठा और हकीकत सामने आ गई, और कांग्रेस को फिर मुंह की खानी पड़ी। और हुआ क्या, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद ने ये जानकारी दी कि अभी तक भारत ने किसी तरह की टैरिफ कटौती पर मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं, और किसी तरह की टैरिफ को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि भारत अमेरिका के किसी उत्पाद पर टैरिफ घटा रहा है। तो ये जो आप जिस बात को कह रहे हैं वो बात सही नहीं है, ये बात उन्हें यहाँ बताई गई। ये तो चाहते थे कि हम बेइज्जती करें, वहां पर कहीं मोदी झुक गया, भारत का प्रधानमंत्री झुक गया, भारत का नाम खराब कर दिया, भारत को नुकसान कर दिया, तरह तरह की गालियां देना चाहते थे, अपशब्द कहना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी तक भारत ने इस पर सहमति नहीं जताई है। तो इस पर भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और ये जो दूसरे मुद्दे भी, जिन मुद्दों को उठाने की ये बात कर रहे हैं, अब ये लोग जैसे पहले करते भी रहे हैं कि संसद में जो नियमों के तहत जो उठ सकता है उस पर बात नहीं करेंगे, जो बात बिना नियमों के तहत करनी है, जो हो ही नहीं सकती, उसकी ये जिद पकड़ते हैं। चाहे ये अभी का मामला हो, टैरिफ के मामले पर बात हो सकती थी इसलिए सरकार ने जवाब दिया, चाहे वोटर लिस्ट का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, इस पर इन्हें बात करनी है जो कि हो नहीं सकती।
संभल का मामला हो जो कि यूपी का मामला है, उस पर जो है वहां के सीएम जो है लगातार विधानसभा में बयान दे रहे हैं। अब आपके नेता तो विधानसभा में भी है, सपा है, अब अखिलेश यादव यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि यूपी जो है पूरा यूपी हम यही डिस्कस कर ले क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ बोलने का मौका मिलेगा। तो ये संसद में सारी बातें करनी है, संभल भी वही उठाना है, इनको महाकुंभ भी वही उठाना है, जबकि सीएम योगी महाकुंभ के लिए विधानसभा में बयान दे रहे हैं, वैसे भी बयान दे रहे हैं। और ये केंद्र का मामला नहीं है क्योंकि केंद्र ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था और यहाँ पर विधायक नहीं बैठते हैं, सांसद बैठते हैं। तो ये इन्होंने इस वक्त विजिट की थी और हिंडनबर्ग पर विजिट की थी। अब हिंडनबर्ग बाहरी संस्था है, अब वो कोई आरोप लगा दे उसकी चर्चा कि हमारी संसद में होनी चाहिए। हमारी संसद जो है इतनी लुंज पुंज है, इतना उसका नीचा स्तर है कि अमेरिका की कोई एरी गैरी एजेंसी कुछ भी कहते हैं कि हमारे सांसदों के पास इतनी फुर्सत होनी चाहिए कि वो उस पर चर्चा करें। ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा। अडानी इसीलिए करते रह गए, ये लोग पेगासस भी इसीलिए करते रह गए क्योंकि उसका आरोप भी बाहर से ही लगा था। तो ये इस पर, लेकिन सरकार ने इन पर कोई चर्चा नहीं की क्योंकि इस पर एक तो चर्चा हो ही नहीं सकती और अगर चर्चा होगी तो भारत का स्तर गिरेगा। ये लगेगा कोई भी औनी पौनी, कोई भी तुच्चे मुच्चे कंपनी कुछ भी कह दे और भारत के सांसद उस पर, भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री उस पर जवाब दे रहे हैं। तो इनकी किसी मांग के आगे सरकार नहीं झुकी और इनकी मंशा भी साफ हो गई और राहुल गांधी को लताड़ भी पड़ी है। पहले उन्हें स्पीकर से सुनना पड़ा क्योंकि देखिए विपक्ष के नेता, आपको वहां पर ऐसा नहीं है कि डांट कर डंडा लगाकर कुछ कहा जाता है। वहां पर अगर आपको यही बोल दिया जाता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर आप इस बात को समझें, आप नियमों का पालन करें, तो वो ही बहुत शर्मनाक बात हो जाती है कि आपको इतनी बड़ी बात कही जा रही है, विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और उनको स्पीकर बार बार यही बोल रहे हैं कि आप नियम देखिए, आप नियमों के विरुद्ध क्यों जाते हैं? नहीं, आपको क्या ये नहीं मालूम कि यहाँ पे चुनाव आयोग नहीं है? तो आपका जवाब कौन देगा? तो जब ये बातें आपको स्पीकर से सुननी पड़ती है और ये तक सुनना पड़ता है कि आपको नियमों का नहीं पता है, तो फिर आपके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? आप विपक्ष के नेता हैं। बाकी तो आप बेशर्म बन जाएं तो आपको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि जेपी नड्डा ने भी ये बात कह दी थी जब इन्होंने वॉकआउट कर दिया कि भाई इनको एक कोर्स कराया जाए कि संसद के नियम क्या है और उन नियमों के तहत कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, किस पर चर्चा हो सकती है, वरना ये लोग संसद चलने ही नहीं देंगे। लेकिन इनको कोर्स कराने से भी कोई मतलब नहीं है, इनको नियम बताने से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, समय व्यर्थ करना है और सिर्फ ये इनको एक मानसिकता हो गई है कि अगर हम संसद को सही तरीके से चलने देंगे, चर्चा होने देंगे, अच्छे मुद्दे उठाएंगे तो मीडिया में आएगा ही नहीं, आई गई बात नहीं हो जाएगी, ये लगेगा ही नहीं राहुल गांधी ने लड़ाई की, राहुल गांधी ने बयान दिया, अचानक से खड़े हो गए, ऐसा कैसे छपेगा फिर मीडिया में? इन्हें लगता है हम लड़कर, चिल्लाकर, हंगामा करके ही मीडिया में आ सकते हैं और अपने समर्थकों को, लोगों को दिखा सकते हैं कि हम भी हैं, हम भी मौजूद हैं, हम भी बोल रहे हैं। कुछ अब जो दिन बचे हुए हैं उनमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी आएगा और उसमें भी इन लोगों ने हंगामा करना है, वॉकआउट करना है या जो भी ये लोग करेंगे, लेकिन वो भी पास होगा। और उसमें भी इस जो अभी जो समय बचा हुआ है, इस पूरे समय में ये चाहे हंगामा करें, चाहे कितना ही मजबूर करने की कोशिश करें, लेकिन सरकार मजबूर होने वाली नहीं है और ये अपने इन मुद्दों के साथ या तो शोरी मचाते रहेंगे या फिर वॉकआउट ही करते रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।